करेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमनली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो फिर इन क्वेश्चंस को चाहे आप रट लो, घोट लो, पी लो, समझ लो, जो करना कर लो, पर ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। सबसे ज्यादा कॉमनली एरर यही आता है। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, सबसे कॉमन एरर यही होता है क्योंकि यार यही वाले क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लस प्रीवियस ईयर्स प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस जो कि पहले साल में आ रखे हैं, पिछले सालों में। तो फिर इस वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं। इसका पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो वो देख लेना, उसमें मैंने एसक्यूएल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करा रखे हैं। और इस पार्ट में हम रिवीजन टूर के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो यार यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल सिंटैक्स एरर, अंडरलाइन ईच करेक्शन डन इन द कोड। सो यार ये करेक्शन वाले क्वेश्चंस बहुत कॉमनली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो फिर इन क्वेश्चंस को चाहे आप रट लो, घोट लो, पी लो, समझ लो, जो करना कर लो, पर ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको क्या करना होता है कि रीराइट करना होता है पूरा कोड। जो भी आपको कोड दे रखा है उसमें कुछ ना कुछ एरर दे रखे होते हैं, तो फिर एरर को क्या करना होता है, उनको आपको एरर को सही करके जहां पे भी एरर था उसके नीचे अंडरलाइन करनी होती है बस, और उसको पूरा कोड को दोबारा लिखना होता है। तो फिर यहाँ पे आपको सामने कोड दिख रहा है 30 = 0 फॉर k = रेंज t, t2 इफ के %4 = 0 प्रिंट ये एल्स ये। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको सीधे से सबसे पहला कॉमन एरर जो दिखा है वही कि आपका वैल्यूज आगे पीछे कर दिए। 30 = t2 लिखा है, तो फिर 30 = 2 नहीं होगा, 2 = 30 होगा। ठीक है, पहला एरर आपका हो गया। दूसरा एरर जो आपका यहाँ पे दे रखा हुआ है, आपकी रेंज के बाद जो लास्ट में कॉलन लगाता है वो कॉलन नहीं लगाया वो भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कॉलन लगाना है। तीसरा एरर आपका इफ में हमेशा कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा कॉमनली एरर यही आता है। मैंने अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं प्रीवियस ईयर्स के, सबसे कॉमन एरर यही होता है कि भाई या तो कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर कर दिया, या फिर तो कॉलन लगाना छोड़ दिया, या फिर पैरेंथेसिस लगाना छोड़ दिया, बस यही 3-4 टाइप के एरर है और इसके अलावा कोई एरर नहीं होता। ठीक है, या फिर इज इक्वल टू की जगह पे डबल इज इक्वल टू लगाना था, एक सिंगल इज इक्वल टू लगाया है। ठीक है, कंपैरिजन वाला। तो यहाँ पे आपको इफ की जगह पे स्मॉल आई या एफ लगाना था और एल्स की जगह पे भी स्मॉल आई एफ लगाना था। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे रीराइट द फॉलोइंग कोड इन पाइथन आफ्टर रिमूविंग ऑल द सिंटैक्स एरर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि यार यही वाले क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना भाई कि रीराइट कैसे करना है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके, मेरे से भी जितने क्वेश्चन हो सके मैं रीराइट वाले और क्वेश्चन दे दूंगा जो भी प्रीवियस ईयर्स में या फिर इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, मैं उसके लिए भी बता दूंगा। ठीक है, बट आपको रीराइट वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना क्योंकि भाई ये तो आना ही आना है। ठीक है, तो फिर ये मत समझो कि भाई इसके अलावा कुछ आएगा। रीराइट वाला क्वेश्चन आएगा ही, पैटर्न चेंज हो जाएगा थोड़ा सा कि भाई इसके अलावा कुछ किसी और तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फिर से रीराइट करना है। फॉर नेम इन अमर श्वेता पराग। देखो अब यहाँ पे आपका लिस्ट देखा है, लिस्ट के अंदर भाई अमर क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग की तरह वर्क करना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फिर से इफ वाली मिस्टेक की भाई इफ को बड़ा लिखा हुआ है, हमें कैसे में लिखना होता है, इफ छोटे में लिखना होता है। नेक्स्ट आपका सिंगल इज इक्वल टू लगाकर डबल इज इक्वल टू लगाना होता है, और आखिरी वाला प्रिंट में पी कैपिटल दे रखा है, प्रिंट में पी हमेशा स्मॉल होता है। तो फिर यही यार कॉमन मिस्टेक्स है, सब में यही मिस्टेक्स होती है। ठीक है, तो फिर इन मिस्टेक्स को आपको देखना है। एग्जाम में लगभग चार एरर्स होंगे। ठीक है, जिस भी हिसाब से होंगे ½ मार्क्स फॉर ईच एरर, तो उसको आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार कि स्टूडेंट विल बी नॉट बी अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ पे एक केस टाइप का क्वेश्चन है, हमें केस दे दिया, आप बताओ कि आप इसके लिए कैसे एक प्रोग्राम्स बनाओगे। तो फिर आपको बोल दिया कि भाई जैसे कि हमें पता है कि हमारा अटेंडेंस का क्या था रूल, हमारा 75% अटेंडेंस के से कम होगी तो फिर किसी को भी बैठने नहीं दिया जाएगा, पर ऐसा हुआ कुछ नहीं। ठीक है, सबको बैठने दिया, तो फिर 75% से कम में अटेंडेंस में बैठने नहीं देंगे एग्जाम में। तो फिर इसके लिए प्रोग्राम बनाना है कि अगर 75% से देखो, पहले टोटल नंबर ऑफ क्लासेस कितनी हुई है वो देखो, उसके लिए प्रोग्राम, उसके बाद कितने नंबर ऑफ क्लासेस स्टूडेंट ने ली है उसके लिए प्रोग्राम, और अगर उसकी परसेंटेज निकाल के 75 से कम आ रही है तो फिर आपका उसको बोल दो कि भाई आप नहीं बैठ सकते, और अगर 45 से ऊपर आ रही है तो फिर उसको बोल दो कि हाँ भैया आप बैठ सकते हो। तो यही है भाई, हमारा क्लासेस हेल्ड करके INT इनपुट एंटर नंबर ऑफ क्लासेस हेल्ड ये लिख देंगे हम। इनपुट डलवा देंगे यूजर से, जो भी यूजर है उससे बोल देंगे भाई आप इनपुट डाल दो कि आपको कितने नंबर ऑफ क्लासेस आपने ली है। दूसरे नंबर पे हम बोल देंगे कितने नंबर क्लासेस आपने अटेंड की, मतलब कितनी हुई थी क्लासेस, कितनी अटेंड की थी, परसेंटेज निकालना आपको आता है, अटेंडेड बाय हेल्ड इनटू 100, और इफ अटेंडेंस परसेंटेज जो है लेस देन 75 तो सॉरी यू कांट सिट इन द एग्जाम, एल्स प्रिंट। तो फिर इफ एल्स का स्टेटमेंट का इफ एल्स का यूज करके यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा दिया है। तो भाई ये क्वेश्चन थे हमारे कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो कि यार मेरे को लगा कि एक्चुअल में ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी देखो यार क्वेश्चन और भी थे, क्वेश्चन कुछ वैसे भी थे जो कि प्रीवियस ईयर्स में नहीं भी आए हैं, बट
फिर भी मैंने उनको नहीं दिया, क्योंकि यार जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं ना, वही ज्यादातर क्वेश्चंस रिपीटेड होकर आ रहे हैं, ठीक है। तो रिवीजन टूर में से एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, क्योंकि यार इसके अलावा और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट ये वो क्वेश्चंस है जो कि आने ही आने हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए यार मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो। तो तब तक के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करते रहना, इन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।